वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैक मकरन्दरसौगपूर्णम् हृदयपदं मधुपदेः स्मरतापमुग्रम् निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निर्वापयत् परमशीतलमाश्रयामि। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम भागवत रसामृत के सत्संग में अवगाहन करें। तो कल से हम श्रीमद् भागवत का ये मंगलाचरण का श्लोक जो जन्माद्यस्य है, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्तेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तगुहगम् सत्यं परं धीमहि। सत्यं परं धीमहि।
ये जो भागवत का प्रथम श्लोक है उसका चिंतन कर रहे थे। थोड़ा पुनरावर्तन कर ले संक्षिप्त में, तो आगे की चिंतन की धारा में हम प्रवृत्त हो पाएंगे। हम सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। ये पहला श्लोक का अंतिम चरण में कहा, सत्यम परम धीमहि। अब वह सत्यम परम धीमहि कैसा है, तो उसके लक्षण बताए हैं, उसके विशेषण बताए हैं। क्या है? जिससे इस जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय होता है। फिर कहा, जिससे इस जगत की सत्ता है। वो है तो जगत है, जगदीश से जगत है। जैसे मृत्तिका है तो फिर भिन्न भिन्न प्रकार के बर्तन बने, थाली बना, थाली बनी, चिमटा बना, सकोरा बना, अन्य अन्य वस्तुएं बनी। कब बनी? जब मिट्टी थी, मृत्तिका थी, तब। इसलिए कहा कि जगत का जो मूल सत्ता है, उसकी सत्ता से जगत की सत्ता है। और जो जगत की स्थिति, सर्जन और पालन करता है और प्रलय करता है, जिससे इस जगत की सृष्टि का सर्जन होता है, पालन होता है और संहार होता है। फिर आगे कहा, जगत के न रहने पर भी जिसकी सत्ता अक्षुण्ण बनी रहती है। जगत के न रहने पर भी जिसकी सत्ता अक्षुण्ण बनी रही। हमने चिंतन करने का प्रयास किया था। ये जो कपड़ा है वो धागों से बना है, धागे के कारण कपड़ा है। हो सकता है कपड़ा ना हो पर धागा है। मृत्तिका से घट बना, सकोरा बना, थाली बनी, चिमटा बना। हो सकता है कि न घट हो, न सकोरा हो, न थाली हो, न चिमटा हो, परंतु मृत्तिका रहेगी। तो ये तीसरा सिद्धांत कि उसके मानी जगत के न रहने पर भी उसकी सत्ता अक्षुण्ण बनी रहती है। अक्षुण्ण अर्थात किसी भी तकलीफ के बिना, मानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अक्षुण्ण, उसमें क्षय नहीं होता है। और कहा आगे, इंद्रियां और वृत्तियों के द्वारा जिन जिन विषयों का ज्ञान होता है उनमें, अर्थात इंद्रियों में रहकर जो उन्हें जानता रहता है। हम इंद्रियों से वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं, कर्मेंद्रियों से, ज्ञानेंद्रियों से। तो बोले कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जिन जिन विषयों का ज्ञान प्राप्त होता है, कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जिन जिन विषयों का ज्ञान होता है, उन इंद्रियों में रहकर जो उन्हें जानता है। हम ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रिय से ज्ञान प्राप्त करते हैं बाह्य वस्तुओं का। तो बोले उन इंद्रियों में रह करके जो उनको जानता है, यानी कि इसको जगत को जानता रहता है। तीसरा चौथा लक्षण। आगे का लक्षण जो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है मानी ज्ञान स्वरूप है, उसको किसी से ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, वह स्वयं ही ज्ञान स्वरूप है। अब जब ज्ञानवान है मानी ज्ञान स्वरूप है, तो क्या हो गया? वो
बोले वो प्रकृति से भिन्न है। प्रकृति जड़ है, माया जड़ है। प्रकृति कहो या माया कहो, एक ही बात है। तो बोले वो ज्ञान स्वरूप है, अर्थात वो प्रकृति नहीं है। प्रकृति क्या है? भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इत्ययम में भिन्ना प्रकृतिर अष्टधा। या प्रकृति हो गई। तो कहा कि जो ज्ञान स्वरूप होने के कारण प्रकृति से भिन्न है, और कहा कि ज्ञान स्वरूप होने के कारण जो स्वयं प्रकाश भी है। जब ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान तो क्या देता है? प्रकाश देता है। तो जो ज्ञान स्वरूप है वो कैसा है? बोले स्वयं प्रकाश है, स्वराट, स्वयं प्रकाश है। उसको किसी से प्रकाश लेने की आवश्यकता नहीं है। आगे के लक्षण में कहा कि यहां तक कि सर्ग के आरंभ में ब्रह्मा जी के हृदय में जिसने अपने संकल्प के द्वारा, मात्र संकल्प के द्वारा वेदों का ज्ञान प्रकट किया था, ब्रह्मा जी के हृदय में संकल्प के मात्र से, वह जिनके बारे में बड़े बड़े ऋषिगण भी मोहित हो जाते हैं कि क्या यह ब्रह्म है, जिसके स्वरूप में, जिसके सत्य स्वरूप में त्रिगुणमयी सृष्टि उसकी सत्ता की दृष्टि से सत्य है, जिसके सत्य स्वरूप में यह त्रिगुणमयी सृष्टि, जगत त्रिगुणमयी है, इसलिए सृष्टि त्रिगुणमयी, तीन गुण सत्व रज तम, जिसके सत्य स्वरूप में बनी परमात्मा का सत्य स्वरूप स्वयं प्रकाश, ज्ञान स्वरूप, सृष्टि का सर्जन पालन एवं संहार करता, जिसके कारण जगत की सत्ता है, जगत न रहने पर भी जिसकी सत्ता अक्षुण्ण रहती है वह, तो यह परमात्मा। कहने का तात्पर्य कि इसके सत्य स्वरूप में त्रिगुणमयी सृष्टि उसकी सत्ता की दृष्टि से सत्य है। भगवान की, परमात्मा की सत्ता से सत्य है, और परंतु भिन्न भिन्न नाम रूपों की दृष्टि से, भिन्न भिन्न नाम रूपों की दृष्टि से उसी प्रकार असत्य भी है। नाम रूप की दृष्टि से मिथ्या है, लेकिन उसके स्वरूप से सत्य है। बोले मिथ्या कैसे है? बोले जैसे सूरज की किरणें जब प्रातः काल नदी के जल पर प्रकाश अपना फैला रही है तो दूर से ऐसा लगता है जैसे सुवर्ण है। मृगजल, बालू के प्रदेश में चले जाइए, रण प्रदेश में, तो दूर से दिखाई देता है बालू में जैसे जल है, लेकिन वो जल कभी नहीं होता। कितना भी उसके पास जाओ कभी उसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो बोले जैसे सूरज की किरणें जब नदी के जल पर पथराती है तो दूर से लगता है जैसे सुवर्ण है, और मृगजल को देखकर लगता है कि वहां जल है, परंतु वहां जल नहीं होता है, जैसे वहां सुवर्ण नहीं होता है। उसी तरह से यह जगत मिथ्या है। बोले किस तरह से? तो इस तरह से मिथ्या है। और जिसने अपने ज्ञानमय प्रकाश से माया आदि को सदा के लिए हटा दिया है, माया जिसके पास स्पर्श नहीं कर सकती, जिसका स्पर्श तक नहीं कर सकती है, जिसने माया को अपने ज्ञान के प्रकाश से नित्य निरंतर दूर से ही जिसने माया को निरस्त कर दिया है, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। ये सब विशेषण हो गए परमात्मा के। अब देखिए सिद्धांत को समझने का हम प्रयास करें धीरे धीरे।
सिद्धांत क्या है? कल जो हमने देखा था, इस श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में अर्थात मंगलाचरण में ये वैदिकत्व एवं सत्यत्व का प्रतिपादन भी करता है एवं समन्वय भी करता है। धीमहि शब्द प्रयोग किया तो धीमहि तो गायत्री का शब्द आ गया। तो गायत्री तो सभी वेदों में है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद सभी शाखाओं में है। इसलिए यहां कोई वेद का पक्षपात नहीं है, कोई शाखा का भी पक्षपात नहीं है। फिर ये संप्रदाय निरपेक्ष बताया इसलिए। और सत्यम परम धीमहि लिखा, कृष्णम परम धीमहि, विष्णु परम धीमहि, कोई देवी देवता का नाम नहीं लिया है। इसलिए कोई भी संप्रदाय वाले अपने इष्ट को सत्य ही मानते हैं, इसलिए उस सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते। शब्द प्रयोग कर दिया तो वैदिकत्व आ गया, सत्यत्व आ गया। अब यहां पर दूसरी दृष्टि से देखें, जो धीमहि शब्द प्रयोग किया, कल यहां पर चिंतन की धारा आकर के रुकी थी। जो धीमहि शब्द प्रयोग किया है वो किस लिए है? बोले श्रोता एवं वक्ता के लिए, दोनों के लिए है। अभी अभी हमने देखा धीमहि गायत्री का ले लिया है, इसलिए इसमें वैदिकत्व तो है ही। अब धीमहि कहने का तात्पर्य यहां श्रोता एवं वक्ता दोनों से है। बोले हम श्रोता एवं वक्ता बहुवचन के रूप में प्रयोग किया है यहां पर। किस तरह से? तो कहते हैं हम श्रोता एवं वक्ता दोनों श्रीमद् भागवत के श्रवण में प्रवृत्त हो रहे हैं। कैसे श्रवण के अंदर में? कैसा श्रवण कर रहे हैं, कैसा चिंतन कर रहे हैं? तो बोले जो सत्यानुचिंतन एवं तत्वानुचिंतन के लिए। कैसा चिंतन? सत्यानुचिंतन, सत्यम परम धीमहि शब्द को समझने का प्रयास करें। सत्यानुचिंतन और तत्वानुचिंतन, क्योंकि यहां पर कोई देवी देवता का नाम नहीं लिया। ऐसा नहीं कहा कि हम विष्णु भगवान का चिंतन करने बैठ रहे हैं, या कृष्ण भगवान का, या हरि का, या नारायण का, या शिव जी का, या मां अंबा, भवानी, दुर्गा, काली, कोई किसी का नहीं। सत्य का अनुचिंतन करने के लिए बैठे हैं, इसलिए का सत्यानुचिंतन और तत्वानुचिंतन। आकृति कोई भी हो सकती है, समझिए, हमारे लिए आकृति मुख्य नहीं रहती है। आकृति के पीछे जो चैतन्य है वो मुख्य है। एक एक चिंतन लेंगे, अभी बिंदु निकला है तो थोड़ा चिंतन कर ले। जैसे अभी हमने जो परमात्मा कैसा है उसका चिंतन करने में हमने एक बिंदु रखा, मानी अर्थ के अंदर में, कि जिसके सत्य स्वरूप में यह त्रिगुणमयी सृष्टि उसकी सत्ता से सत्य है। जिसके सत्य स्वरूप में यह त्रिगुणमयी सृष्टि, शब्दों पर ध्यान दे। सत्य स्वरूप में मानी परमात्मा सत्य स्वरूप है। सत्य मानी सत, चित और आनंद, तीनों अलग अलग नहीं है, तीनों एक ही है। जो सत है वही चित है और वही आनंद है। तो कहे कि उसके सत्य स्वरूप में यह त्रिगुणमयी सृष्टि, त्रिगुणमयी सृष्टि क्या है? तीन गुण वाली ये सृष्टि, सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण। जिसके सत्य स्वरूप में ये त्रिगुणमयी सृष्टि उसकी सत्ता की दृष्टि से, माने किसकी सत्ता की दृष्टि से? परमात्मा की सत्ता की दृष्टि से सत्य है। जगत की सत्ता से नहीं, परमात्मा की सत्ता से। ये समझने का प्रयास करें, क्योंकि परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है जगत में। सिद्धांत अभी समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है।
लेकिन चिंतन करें हम कि इस जगत में स्थावर जंगम जड़ चेतन सब कुछ परमात्मा ही है। आगे चिंतन भी आएगा कि जगत सत्य कैसे है। तो कह रहा कि भाई जिसके सत्य स्वरूप में यह त्रिगुणमयी सृष्टि उसकी सत्ता की दृष्टि से, उसकी सत्ता की दृष्टि, जगत की सत्ता किसके ऊपर निर्भर है? जगदीश के ऊपर में। तो उसकी सत्ता की दृष्टि से, जगदीश की सत्ता की दृष्टि से सत्य है, क्योंकि परमात्मा सत्य है, इसलिए जगत सत्य की इस दृष्टि से, मानी उस सत्य स्वरूप में यह जगत, यह सृष्टि उसकी सत्ता से, जगदीश की सत्ता से, परमात्मा की सत्ता से, परमात्मा की सत्ता की दृष्टि से, मानी उसकी सत्ता की दृष्टि से क्या है? सत्य है। श्री रामकृष्ण देव के अंतरंग सन्यासी शिष्य पूज्यपाद श्रीमद स्वामी तुरानंद जी महाराज, उन्होंने कहा है ब्रह्म सत्य जगत भी सत्य। तो जगत कैसे सत्य? इस दृष्टि से सत्य है। उस सत्य स्वरूप परमात्मा की दृष्टि से, सत्य स्वरूप परमात्मा में यह त्रिगुणमयी सृष्टि उसकी सत्ता की दृष्टि से, किसकी सत्ता की? जगदीश की सत्ता की दृष्टि से सत्य है। हाँ, क्योंकि परमात्मा सत्य है इसलिए सत्य होगा। परंतु फिर कहा भिन्न भिन्न नाम रूपों की दृष्टि से उसी प्रकार असत्य भी है। जो भगवत पाद ने कहा, हमारी श्रुति भगवती कहती है ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। तो नाम रूप की दृष्टि से जो मिथ्या है, यही सिद्धांत यहां पर भी कहा गया है कि जो धीमहि है वो बहुवचन का प्रयोग किया है, अर्थात श्रोता एवं वक्ता के बारे में यह बहुवचन प्रयोग किया है। श्रोता और वक्ता कहते हैं कि हम लोग श्रीमद् भागवत के वर्णन श्रवण में प्रवृत्त हो रहे हैं, सत्यानुचिंतन के लिए, सत्य का अनुचिंतन करने के लिए और तत्वानुचिंतन के लिए। हम तत्व की दृष्टि से देखना चाहते हैं, आकार की दृष्टि से नहीं, नाम रूप की दृष्टि से नहीं। और समझे तो नाम रूप की दृष्टि से तो यह जगत मिथ्या है, परंतु उस सत्य स्वरूप में यह त्रिगुणमयी सृष्टि उसकी दृष्टि से तो क्या है? सत्य है, क्योंकि वही आधार है। इसलिए कहा, तो कहा कि ये जो धीमहि है वो क्या है? बोले श्रोता एवं वक्ता दोनों सत्यानुचिंतन और तत्वानुचिंतन करने के लिए प्रवृत्त हुए, इसलिए बहुवचन का प्रयोग किया है। और फिर कहा यह अनुचिंतन, यह तत्वानुचिंतन कोई संप्रदाय विशेष की दृष्टि से नहीं। बोले वैष्णव संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, गणपत्य संप्रदाय, कोई संप्रदाय नहीं। बोले द्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत, अद्वैत, बोले कोई नहीं। कोई संप्रदाय विशेष की दृष्टि से अनुचिंतन करने के लिए हम नहीं बैठे हैं। संप्रदाय विशेष का नहीं, इष्ट विशेष का भी नहीं। बोले श्री हरि के अवतार हुए उसका चिंतन करेंगे ना, श्री कृष्ण का, बोले ना, तो किसका? उस सत्य स्वरूप परमात्मा का। भागवत की दृष्टि को समझने का प्रयास करे, कितनी अद्भुत बात बता रहा है भागवत, बलिहार हो जाते हैं। इसका श्रवण जितना करेंगे मन में एक अद्भुत आनंद प्रकट होता है। तो बोले ये अनुचिंतन इष्ट विशेष की दृष्टि से नहीं, संप्रदाय विशेष की दृष्टि से नहीं, परंतु अनेकानेक इष्ट में, अनेकानेक आकृतियों में जो निर्विशेष सत्य है,
अनेकानेक आकृतियों में, अनेकानेक इष्टों में जो निर्विशेष सत्य है, वही सत्य जो सब में समाया हुआ है, उसका चिंतन करने के लिए उसका अनुचिंतन करते हैं। ये धीमहि का अद्भुत शब्द प्रयोग पर ध्यान दे, और इसलिए आगे कहते हैं कि धीमहि शब्द प्रयोग करके कहा सत्यम परम धीमहि। तो ये सत्यम परम क्या है? अभी ये वैदिकत्व तो देखा, अभी सत्यत्व की ओर भी थोड़ा देख ले हम लोग। अद्भुत सिद्धांत है तो महात्मा लोग, आचार्य लोग समझाते हुए कहते हैं, देखिए कठोपनिषद में एक मंत्र आता है, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति ही। पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति ही। अर्थात क्या है? पुरुषान्न परम किंचित, उस पुरुष से परे कोई भी नहीं है। पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परा गति ही। उस परम पुरुष से परे कोई भी नहीं है, वह परम पुरुष ही सत्य है। पुरुषान्न परा किंचित, पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति। सबसे परे पुरुष है। पुरुष मानी वह परम पुरुष, सबसे परे, और उसके परे और कोई नहीं है, उससे ऊपर कोई नहीं है परम पुरुष से। थोड़ा चिंतन करे, इस सृष्टि जब उस परम पुरुष में लय होती है, मानी जब विनाश होता है, प्रलय होता है, तो किस तरह से होता है? स्वामी विवेकानंद ने ज्ञानी योग में वैज्ञानिक भाषा से अद्भुत समझाया है। मैटर डिसॉल्व्स इनटू लिक्विड, लिक्विड डिसॉल्व्स इनटू गैसेस, गैसेस डिसॉल्व्स इनटू हीट वाइब्रेशन, हीट वाइब्रेशंस dissolve into akash. All attractions and repulsions dissolves into prana. So akash and prana, at last we are getting these two elements, that akash and prana dissolve into prakriti, अर्थात माया, and maya dissolves into purusha. तो देखिए, मैटर डिसॉल्व्स इनटू लिक्विड, जो मैटर है मानी घन पदार्थ, वो प्रवाही में रूपांतरित हो गए। लिक्विड डिसॉल्व्स इनटू गैसेस, वो वायु में रूपांतरित हो गए लिक्विड। फिर गैसेस डिसॉल्व्स इनटू हीट वाइब्रेशन, हीट वाइब्रेशन में रूपांतरित हो गए, और फिर हीट वाइब्रेशन डिसॉल्व इनटू आकाश, अंत में आकाश में विलीन हो गए। और कोई भी घन पदार्थ बनता है तो एक्शन एंड रिपल्सन उससे ही बनता है, आकर्षण एवं अपाकर्षण जिसे कहते हैं। तो एक्शन एंड रिपल्सन बोथ डिसॉल्व इनटू प्राणा, इसलिए अंत में आकाश और प्राण दो रहे। आकाश और प्राण दोनों किसमें मिले? बोले प्रकृति में। और प्रकृति किसमें मिली? उस परम पुरुष में। इसलिए कहा पुरुषान्ना परम किंचित सा काष्ठा सा परागति ही। उस परम पुरुष से परे कुछ भी नहीं है। उससे परे कुछ भी नहीं है। वही अंत में वही है आत्म तत्व, हमारा आत्मा राम, आत्मदेव, जो कहना है कह लीजिए। अर्थात सबसे परे पुरुष है, उससे परे कुछ भी नहीं है। वहीं से सबको प्रकाशित वो कर रहा है, सबको ज्ञान स्वरूप वही है, वही ज्ञान स्वरूप है, वही सत्य स्वरूप है, वही आनंद स्वरूप है। तो कहते हैं, तो ये जो भागवत का सत्य है वो कोई जड़ात्मक सत्य नहीं है, वो चेतनात्मक सत्य है। इसकी ओर ध्यान दे, सिद्धांत यहां पर ले जा रहा है हमको
ये भागवत का सत्य कोई जड़ात्मक सत्य नहीं है, यह चेतनात्मक सत्य है। बोले कोई जड़ नहीं है हमारा सत्य। और देखिए सच्चिदानंद के अर्थ में हमने देख लिया, इसलिए सत्य का मानी उसकी जड़ता को काटने के लिए कहा कि वो ज्ञान स्वरूप है, और ज्ञान की क्षणिकता को काटने के लिए कहा कि वो सत्य स्वरूप है, और वो कोई पराया नहीं है, वो हम स्वयं ही हैं, इसलिए कहा कि वो आनंद स्वरूप है। इसका हम यहां पर संगति लगानी पड़ेगी। तो कहा कि भाई सबके अध्यारोप एवं अपवाद के बाद जो अवशेष रहता है, अध्यारोप एवं अपवाद, जगत के ऊपर भगवान के ऊपर अध्यारोप किया, एक के बाद एक आरोप लगाते गए। समझिए, पंच महाभूत, पहले प्रकृति का लगाया, बाद में पंच महाभूत, पंच तन्मात्राएं, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, उसके अधिष्ठान देवताएं, बाद में विराट पुरुष का उद्गमन हुआ, ये सब अध्यारोप किया। अब अपवाद करते जाओ, अपवाद करते गए, बोले मैटर डिसॉल्व्स इनटू लिक्विड, लिक्विड डिसॉल्व्स इनटू गैसेस, गैसेस डिसॉल्व्स इनटू हीट वाइब्रेशन डिसॉल्व्स इनटू आकाश, ऑल अट्रैक्शन रिपल्सन डिसॉल्व इनटू prana, akash and prana dissolve into mahat, hiranyagarbha, whatever you want to say, prakriti. At last everything dissolves into prakriti, and prakriti dissolves into purusha. अध्यारोप एवं अपवाद के बाद जो निर्विशेष सत्य रहता है, अंत में जो सत्य रहा वो क्या है? वह जड़ात्मक सत्य नहीं है, चेतनात्मक सत्य है। समथिंग कम्स आउट फ्रॉम समथिंग, समथिंग डज नॉट कम आउट फ्रॉम एनीथिंग। स्वामी विवेकानंद अपने ज्ञान योग में इसी दृष्टि से, तर्कपूर्ण दृष्टि से, जो बौद्ध मतावलंबी है वो लोग कहते हैं कि भाई ये आत्मा आप कहां से लाए? बौद्ध धर्म सनातन वैदिक धर्म के साथ अंत तक जाता है, अंत में अलग पड़ता है। बौद्ध लोग धर्म भी कर्म के सिद्धांत में मानते, पुनर्जन्म में मानते हैं, सब सिद्धांतों में वो भी मानते हैं, लेकिन अंत में अलग हो गए। हम जिसे आत्मा कहते हैं उसे आत्मा स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो लोग कहते हैं शून्य में से जगत निकला। तो स्वामी विवेकानंद ने वही भगवदपाद ने जिस तीक्ष्ण विचार से उन बुद्धिस्ट बौद्धवादियों का जो खंडन किया, उसी को स्वामी विवेकानंद ने वैज्ञानिक भाषा में प्रस्तुत करते हुए कहा कि यदि आप उस को शून्य कहते, जिसे हम आत्मा कहते, वो लोग उसे शून्य कहते हैं, तो वो शून्य हो गया तो समथिंग डजंट कम आउट फ्रॉम नथिंग। तो शून्य तो कुछ नहीं है, वो चेतन स्वरूप नहीं हुआ। हम उसे चेतन स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, स्वयं प्रकाश कहते, इसलिए हमने उसको नाम दिया आत्मा, बिकॉज समथिंग कम्स आउट फ्रॉम समथिंग। उसमें से सृष्टि निकली। कैसे निकली? बोले उसने संकल्प किया, एको हम बहुश्यामा प्रजाएयम, मैं एक हूं उसका बहु बनूं। और तो क्या हुआ? वो जो तीनों गुण जो समतोल अवस्था में थे उसमें क्षोभ उत्पन्न हो गया, और क्षोभ उत्पन्न होते ही प्रकृति और माया से, माया को, प्रकृति को जो कहना है, प्रकृति से महत निकला, महत से अहंकार, अहंकार से पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, उसके अधिष्ठान देवताएं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और विराट पुरुष का उद्गम हुआ। प्राण तत्व 24 तत्व थे, 25वां तत्व प्राण उसमें दाखिल हुआ और विराट पुरुष का उद्गम हुआ। थोड़ा सूक्ष्म सिद्धांत समझना पड़ेगा, क्योंकि भागवत का पूरा, भागवत के तत्वार्थ का सार भगवान वेदव्यास ने इस प्रथम श्लोक में भर दिया है।
इसलिए कहा कि सबके अध्यारोप और अपवाद के बाद जो निर्विशेष सत्य रहता है, अंत में वही बाकी रहता है। सबका अपवाद कर दो, सबको बाधित कर दो, वही जो निर्विशेष सत्य रहता है। अध्यारोप अपवाद के बाद जो अवशेष रहता है वह सत्य है। इसलिए कहा वो कैसा है? बोले वो प्रत्येक चैतन्य भिन्न है। प्रत्येक चैतन्य भिन्न वो कैसा है? तो उसका स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं अभी। थोड़ा ध्यान से श्रवण करने का प्रयास करें। हम धीरे धीरे जा रहे हैं, समझने का प्रयास करेंगे। मानव एक बार इस दृष्टि से समझेंगे तो भागवत का अद्भुत सिद्धांत समझ में आ जाएगा, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। मां श्रुति भगवती हमको उनकी गोदी में बिठा करके अद्भुत रसपान करा रही है। महात्मा लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया है, हम तो बलिहार हो जाते हैं। ऐसे अद्भुत श्रीमद् भागवत के ऊपर पंडितों ने, ज्ञानियों ने, विद्वानों ने, संतों ने, महात्माओं ने अद्भुत प्रकाश डाला है। विशेष करके पूज्यपाद अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, उनके चरणारविंद में तो मुहुर मुहुर साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। तो कहते हैं कि भाई सबका अध्यारोप एवं अपवाद निकलने के बाद, अपवाद के बाद जो अवशेष रहता है वह सत्य। वह सत्य कैसा है? उस सत्य का भी लक्षण बता रहे हैं। प्रत्यक चैतन्य भिन्न ब्रह्म। जो प्रत्यक चैतन्य भिन्न है, प्रत्यक चैतन्य भिन्न का अर्थ देखे तो प्रत्यक्ष चैतन्य एवं अभिन्न। प्रत्यक चैतन्य भिन्न, प्रत्यक्ष जोड़ चैतन्य जोड़ अभिन्न। प्रत्यक्ष है, सामने चैतन्य है, ज्ञान स्वरूप है, सत्य स्वरूप है चैतन्य, अर्थात स्वयं प्रकाश है, स्वराट है। अभिन्न है, हमसे भिन्न नहीं है। प्रत्यक्ष चैतन्य अभिन्न, बोले वो कोई दूसरा नहीं है। ऐसा मत समझिए कि वो कोई जड़ है सामने। जी ना, वो तो चेतन है। इसलिए कहा चेतन, प्रत्यक्ष, चैतन्य, ज्ञान स्वरूप, सत्य स्वरूप, स्वयं प्रकाश। ध्यान दे इसके पर, सामान्य शब्द नहीं है। वेदांत के इस शब्दों को समझना होगा। प्रत्येक चैतन्य भिन्न ब्रह्म, और वो कैसा है? अभिन्न है, हमसे भिन्न नहीं है। तो कहा कि जो प्रत्येक चैतन्य भिन्न परम सत्य है, उसी का हम अनुचिंतन करते हैं। जो परोक्ष नहीं है, प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष का विरुद्ध है परोक्ष, और परोक्ष का मानी विरुद्ध है प्रत्यक्ष, जिसे अपरोक्ष भी कहते हैं। इसलिए शंकराचार्य ने कहा ना, अपरोक्षानुभूति प्रकरण ग्रंथ है, अपरोक्षानुभूति। तो कहते हैं कि जो प्रत्यक्ष है, चैतन्य है और अभिन्न है हमसे, उस परमात्मा का, उस परम सत्य का हम अनुचिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं। अब प्रश्न है कि भाई, प्रश्न उठा कि भाई सत्य की पहचान क्या है? सत्य की पहचान क्या है? तो शास्त्र मां श्रुति भगवती बताती है सत्य की लक्षण क्या है। सत्य को जानने के लक्षण तो दो लक्षण बता है। एक है स्वरूप लक्षण और द्वितीय है तटस्थ लक्षण। स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण, ये क्या है वो देखने का प्रयास करें।
तटस्थ लक्षण देखे पहले। तटस्थ लक्षण अर्थात किसी के द्वारा किसी को लखा देना, उसको कहते हैं तटस्थ लक्षण। किसी के द्वारा किसी को लखा देना अर्थात लक्ष्य से अलग रह करके लक्ष्य को लखा देना। अर्थात उदाहरण से समझे तो जो गोरे भाई के साथ है वो राम है। तटस्थ लक्षण का उदाहरण, जो गोरे भाई के साथ है वो राम है। अब राम का लक्षण क्या बताए? जो गोरे भाई का साथ है, ये तटस्थ लक्षण हो गया। किसी के द्वारा किसी को लखा देना, लक्ष्य से अलग रह करके लक्ष्य को लखा देना। लक्ष्य क्या है? राम। तो राम लक्ष्य है, तो राम का मैंने कैसे वर्णन किया कि जो गोरे भाई के साथ है, किसी के द्वारा किसी को लखा देना। किसी के द्वारा लखाया? बोले गोरे भाई के द्वारा। किसको लखाया? राम को लखाया। लक्ष्य से अलग रह करके, राम से अलग रह करके लक्ष्य को लखा देना, राम को लखा दिया। कैसे लखा दिया? बोले जो गोरे भाई के साथ है वो राम है। बोले और उदाहरण तो हमारे श्याम सुंदर का ही उदाहरण ले ले, जो श्लोक हम प्राय चिंतन करते रहते, गाते रहते, आप सब लोग श्रवण करते हैं। कस्तूरी तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करदले वेणुगरे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयदे गोपाल चूड़ामणि। अब यहाँ का पूरा श्लोक के बारे में हम नहीं वर्णन कर रहे हैं, उसका एक गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते उदाहरण से माध्यम से देख रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। बोले वटवृक्ष के नीचे वन के अंदर में जो गोपियों से घिरे हुए हैं, जिनको देखने के पश्चात बोले हरिण एवं हरिणी अपनी आंखें फाड़ करके उसको उनको एक 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 दृष्टि से देख रही है। अरे पंखियों ने पंख फड़फड़ाना बंद कर दिया, जिनको देखने के बाद चेतन अचेतन हो गया, अचेतन चेतन हो गया। जो वटवृक्ष के नीचे अथवा वृक्ष के नीचे गोपियों से घिरे हुए हैं, वो है श्याम सुंदर, वह है वन विहारी, वह है प्रियति प्रियतम श्री कृष्ण। किसी के द्वारा किसी को लखा देना, लक्ष्य से भिन्न रह करके लक्ष्य को लखा देना। जैसे चंद्रमा है, तो चंद्रमा हमारा लक्ष्य है, चंद्रमा को लक्ष्य करके चंद्रमा बताना है, चंद्रमा लक्ष्य है। तो क्या कहा? बोले वो जो वृक्ष है उसकी दो डाली के ऊपर जो प्रकाशित हो रहा है हंसिए की तरह, वो चंद्रमा है। किसी के द्वारा किसी को लखा दिया। लक्ष्य से दूर रह करके लक्ष्य को लखा देना। जो गोरे भाई के साथ है वो है राम। सीधा उदाहरण हो गया।
ये हो गया तटस्थ लक्षण। अब स्वरूप लक्षण, स्वरूप क्या है बोले, क्योंकि सत्य को तो दो स्वरूप से जाना जाता है, तटस्थ एवं स्वरूप लक्षण। तो स्वरूप लक्षण क्या है, तो स्वरूप लक्षण क्या है बोले, अरे बोले जो श्याम है वो राम है, जो श्याम है वो राम है। वाह, जो हंसिए की तरह दिख रहा है, हंसिया, हंसिया मानी जैसे अंग्रेजी में आप लोग सीकल कहते हैं, गुजराती में આપણે જેને દાતરડું કહીએ છે। ચંદ્રમાનો આકાર કેવો હોય છે, દાતરડા જેવો હોય છે। દાતરડાનું આમ આવે છે ને, જુઓ, પછી નીચે આવું હોય છે। તો એને હિન્દીમાં આ લોકો કહે છે હંસિયા की तरह, અંગ્રેજીમાં એ લોકોને કહે છે સિકલ। तो बोले जो हंसिए की तरह है, जो हंसिए की तरह है वो क्या है, वो चंद्रमा है, स्वरूप लक्षण हो गया। ये स्वरूप लक्षण, जो श्याम है वो राम है, जो हंसिए की तरह दिख रहा है वो चंद्रमा है। तो ये दो लक्षण हो गए, दोनों लक्षण के उदाहरण देख लिए। क्या क्या बोले, स्वरूप लक्षण एवं तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण क्या है, किसके द्वारा किसी को लिखा देना, लक्ष्य से भिन्न रह करके लक्ष्य को लखा देना, वो तटस्थ लक्षण हुआ। स्वरूप लक्षण क्या है, स्वयं स्वरूप के द्वारा स्वरूप की पहचान करा देना, स्वयं स्वरूप के द्वारा स्वरूप की पहचान कराना। अब देखिए वेदांत की विशिष्टता, देखिए यहां पर विशिष्टता क्या है, बोले ऐसा उदाहरण देते हैं अभी जिसमें स्वरूप लक्षण एवं तटस्थ लक्षण दोनों समाहित हो गए हो, दोनों एक साथ। बोले हाँ जी, देखिए वेदांत की अद्भुत दृष्टि। क्या बोला, बोले बोले उस वृक्ष की दो डाल के ऊपर, दोनों लक्षण एक साथ है, स्वरूप लक्षण एवं तटस्थ लक्षण। उस वृक्ष के दो हाथ ऊपर या दो डाल ऊपर हंसिए की तरह जो दिखाई दे रहा है वो चंद्रमा है, हंसिए की तरह चंद्रमा दिखाई दे रहा है। तो देखिए अभी स्वरूप लक्षण भी आ गया, तटस्थ लक्षण भी आ गया। स्वरूप तटस्थ लक्षण क्या है, वृक्ष की दो डाल के ऊपर या वृक्ष के ऊपर, जो लेना है एक ही बात है। स्वरूप लक्षण हो गया, क्षमा कीजिए, तटस्थ लक्षण हुआ। वृक्ष के दो डाल के ऊपर, ये तटस्थ लक्षण हुआ। फिर क्या कहा, हंसिए की तरह, वो स्वरूप लक्षण हो गया, चंद्रमा दिख रहा है। एक ही उदाहरण में स्वरूप लक्षण एवं तटस्थ लक्षण दोनों आ गए। वृक्ष के ऊपर हंसिए की तरह चंद्रमा दिख रहा है, वृक्ष के ऊपर, वृक्ष के दो हाथ ऊपर या वृक्ष के दो डाल के ऊपर, वो क्या हो गया, तटस्थ लक्षण। हंसिए की तरह, वो चंद्रमा का स्वरूप लक्षण। एक ही उदाहरण में दोनों ले लिया, स्वरूप लक्षण एवं तटस्थ लक्षण। तो बोले अब हम चिंतन करें इस तटस्थ एवं स्वरूप लक्षण के द्वारा। बोले अवश्य चिंतन करेंगे, आओ तटस्थ लक्षण के द्वारा पहले चिंतन करें। तटस्थ लक्षण माने किसी के द्वारा किसी को लखा देना, लक्ष्य से अलग रह करके लक्ष्य को लखा देना। तो बोले देखिए, श्रुति कहती है, श्रुति अर्थात तैत्तिरीयोपनिषद में आता है, क्या है, यतो वा इमानि जायन्ते, यतो वा इमानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्न विषम विशन्ति। यतो वा इमानि भूतानि, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति।
कहते हैं ब्रह्मसूत्र में भी कहा, क्या कहा? जन्माद्यस्य यतः, ये द्वितीय सूत्र है ब्रह्मसूत्र का। सूत्र मानी छोटा होता है, ये द्वितीय सूत्र। तो कहता है यह ब्रह्मसूत्र का द्वितीय सूत्र और भागवत का वो प्रथम श्लोक बना जिसका भी हम चिंतन कर रहे हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट। तो बोले ब्रह्मसूत्र का द्वितीय सूत्र भागवत का प्रथम सूत्र क्यों बन गया, भागवत का प्रथम श्लोक क्यों बना? बोले ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करने के लिए आप में अधिकारीपना चाहिए, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, उस सब का पालन करने के बाद आप उपनिषदों का अध्ययन कर पाएंगे। ब्रह्मसूत्र का अध्ययन करना पड़ेगा। तो ये सब लक्षण हमारे में होनी चाहिए, पात्रता होनी चाहिए, अधिकारी होना चाहिए जीव। बोले जब अधिकारी नहीं है तो ब्रह्मसूत्र का अध्ययन नहीं कर पाएंगे, करेंगे तो शाब्दिक अर्थ में रह जाएंगे, अनुभूति विषय कुछ नहीं प्राप्त होगा। तो कहते हैं ब्रह्मसूत्र में अधिकारी चाहिए, वैराग्य चाहिए, ब्रह्म जिज्ञासा होती है। लेकिन श्रीमद् भागवत में ऐसा कुछ नहीं, कोई अधिकारी की बात ही नहीं है। बोले आप में अधिकारी नहीं है, आप अधिकारी नहीं, आप में कोई सद्गुण नहीं, कोई बात नहीं। आप भागवत की कथा श्रवण करने के लिए बैठ जाइए, भागवत आपको अधिकारी बना देगा। ये भागवत की विशेषता है। अरे श्रीमद् भागवत में तो ब्रह्म का लक्षण ही बताया, क्या? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट, जिसके द्वारा इस जगत की सृष्टि स्थिति और पालन हो रहा है, जिसके अस्तित्व से जगत का अस्तित्व है, और जगत नहीं रहने पर भी जिसका अस्तित्व अक्षुण्ण बना रहता है। समझिए, जिसने ब्रह्मा जी के हृदय में केवल अपने संकल्प से वेदों का ज्ञान प्रकट कर दिया, जो ज्ञान स्वरूप है, जो सब में अनुप्रविष्ट है, अन्वय एवं व्यतिरेक की दृष्टि से सब में प्रविष्ट है। अन्वय एवं व्यतिरेक इसलिए कह दिया कि जगत की सत्ता नहीं रहने पर भी जिसकी सत्ता अक्षुण्ण बनी रहती है, जिसकी सत्ता से जगत की सत्ता है, यही बात हो गई। अन्वय व्यतिरेक उसको शब्दों में रखा है। तो यह कहा कि भाई ये जन्माद्यस्य यतोऽन्वया, भागवत की शुरुआत यहां हो गई। यहां अधिकारी नहीं चाहिए, बोले अधिकार नहीं है तो भी चिंता मत करो, वैराग्य नहीं है तो भी चिंता मत करो, तुम भागवत के श्रवण के लिए बैठ जाओ, भागवत तुमको अधिकारी बना देगा। जैसे समदम साधन, समदम षट संपत्ति, वो जिसने षट संपत्ति को अपने जीवन में उतारा है वही ब्रह्म ज्ञान अर्थात वेदांत श्रवण का अधिकारी होता है, ब्रह्मसूत्र का अधिकारी होता है। लेकिन भागवत के श्रवण में अधिकारी की कोई बात ही नहीं है। बोले श्रीमद् भागवत सुनने से तुमको शमदम अपने आप तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे, वो तुमको अधिकारी बना देंगे। अधिकारी होकर के तो उपनिषद सुनना है, परंतु भागवत सुनने के लिए कोई अधिकार नहीं चाहिए, वो तुमको अधिकारी बना देगा। तो बोले अधिकारी होने के पूर्व भी भागवत का श्रवण करो, अधिकारी बनने के बाद भी भागवत का श्रवण करो। ये भागवत की विशेषता कही। उपनिषदों का श्रवण करने के लिए शमदम आदि का अपने जीवन में पालन करना है। शमदम उपरति तितिक्षा श्रद्धा एवं समाधान, षट संपत्ति। तो षट संपत्ति होगी तब तुम उपनिषद एवं ब्रह्मसूत्र के अधिकारी बन गए सुनने के लिए। लेकिन वो नहीं है तो बोले वो सुन नहीं सकते हो, तुम अधिकारी होना चाहिए जीव। भागवत में ऐसा कुछ नहीं, आ जाओ बैठ जाओ, भागवत तुमको अधिकारी बना देगा।
इसलिए ब्रह्मसूत्र में कहा पहले अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उसके बाद जन्माद्यस्य यतः है, पहले जन्माद्यस्य यतः नहीं है। इसलिए ब्रह्मसूत्र पहले कहता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, बोले ब्रह्म की जिज्ञासा करो। विशेषता पर ध्यान दे, इसलिए कहा कि इसलिए यहां पर सीधी बात कह दी, जन्माद्यस्य यतोन्वयादिदरदश्चार्थोष्वभिज्ञ स्वराट। भागवत में आ जाओ, तुम्हारे में अधिकारी नहीं है, तुम अधिकारी नहीं है, तो भागवत तुम्हें अधिकारी बना देगा। अब आगे तीसरी बात कही उसमें, तो तटस्थ लक्षण से हम देख रहे थे, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्न विसंविशन्ति। अब कहते हैं यहां पर यतः शब्द आया, जन्माद्यस्य यतोन्वया दितरतश्चार्थेष्वभिज्ञ स्वराट। यतः अस्य जन्मादि अस्य दृश्यमानस्य प्रपंच, जो ये दृश्य प्रपंच है उसका जन्म होता है, उसकी स्थिति होती है, उसका संहार होता है। इसको हम इदम कहते हैं। गीता का 13वां अध्याय, क्षेत्र क्षेत्रज्ञो इदम इदम तु शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते। जिस जिसके आगे इदम लगा वो हो गया क्षेत्र, अर्थात वो प्रपंच हो गया, वो जगत हो गया। ध्यान से श्रवण करें, बहुत सुंदर सिद्धांत आ रहा है। जिसको हम यह बोलते हैं वह इदम है। बोले यह शरीर, यह लैपटॉप, यह मोबाइल, यह पुस्तक, यह मेज, यह व्यासपीठ, यह जगत, यह व्यक्ति, यह मातृरूपा नारी, यह प्रभु रूपी पुरुष, यह प्राणी, यह पक्षी, यह कीट, यह नदी, यह पर्वत, यह स्थावर, यह जंगम, जिस जिस के आगे यह अर्थात इदम लगा वो प्रपंच है। और जो प्रपंच है बोले उसका तो जन्म होगा, उसकी स्थिति भी होगी, पालन भी होगा, और एक न एक दिन उसका संहार भी होगा। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होने वाली है। समुद्र में तरंग उठी, समुद्र के मध्य में तरंग उठती है जल से, तरंग धीरे धीरे बड़े बड़ी होती है, बड़ी होती है, विशाल रूप धारण करती है, और अंत में समुद्र के किनारे पर पटकाती है और उसका नाश हो जाता है। अब जो समुद्र की तरंग है वो क्या तरंग समुद्र के जल से भिन्न है? चिंतन करें हम। समुद्र में जो तरंग उठी उस समुद्र के जल से भिन्न नहीं है, पर उसका जन्म हुआ। यदि तरंग सोच ले कि हम जल से भिन्न है तो तरंग क्या सोचेगी? मेरा जन्म हुआ, फिर मैं बढ़ी, स्थिति हुई, पालन हुआ, बढ़ी, धीरे धीरे विराट स्वरूप धारण किया, और अंत में बोले किनारे पर आकर पटक गई, संहार हो गया। तो जैसे समुद्र की तरंग अपने आप को समुद्र के जल से भिन्न समझ ले तो फिर उसका जन्म हुआ, पालन हुआ, उसका संहार भी हो गया। लेकिन यदि तरंग समझे कि मैं तो जल से भिन्न नहीं हूं, क्योंकि तरंग तो आखिरी में जल से भिन्न कुछ भी नहीं है, बस यही सिद्धांत है। यहां पर हम आखिरी में हैं कहां से? ईश्वर के कारण। अभी अभी आया, जिसकी सत्ता से इस जगत की सत्ता है। अरे जगत की सत्ता न रहने पर भी जिसकी सत्ता अक्षुण्ण बनी रहती है,
जो इस सृष्टि का सर्जन करता, पालन करता एवं संहार करता है, जो इस सृष्टि में कण कण में समाया हुआ है, अनुगत, अनुवृत्त, अनुस्यूत, तो अन्वय एवं व्यतिरेक से समाया हुआ है, कण कण में वही समाया हुआ है। तो क्या हुआ? बोले उसके सिवा और कुछ है ही नहीं। हम जो अपने आप को अलग अस्तित्व समझते हैं वो तो गलत है। जैसे समुद्र की तरंग अपने आप को समुद्र के जल से भिन्न समझती है, परिणाम स्वरूप उसको दुख भुगतना है। यही सिद्धांत यहां पर ध्यान में रख करके आगे का चिंतन करते हैं। इसलिए कहा जिसको हम यह बोलते, यतः अस्य जन्मादि, यतः, यह, यतः मानी यह, अस्य जन्मादि उसका जन्म हुआ, अस्य दृश्यमान प्रपंचस्य, अस्य दृश्यमानस्य प्रपंचस्य, वो दृश्यमान क्या है? प्रपंच है, जिसके जिसके आगे यह शब्द लगा। अस्य, अस्य जन्मादि, अस्य जन्मादि मद भवति, अस्य जन्मादि जिसका जन्म हुआ, इदम जन्मादि मद भवति उसका जन्म आदि होगा ही। जो यह है उसका जन्म है, उसकी स्थिति है और उसी का विनाश है। यह प्रपंच का लक्षण हो गया। प्रपंच मानी जगत, जगत का जन्म है, जगत का पालन भी है और जगत का विनाश भी है। इसलिए कहा यतः इदम भवति तत् जन्मवान भवति स्थितिमन भवति प्रलयन प्रलयवन भवति। स्पष्ट कह दिया आचार्य ने। यतः इदम भवति, जहां जहां यह इदम है क्या हुआ है? तत् जन्मवन भवति, वहां जन्म होता है। स्थितिमन भवति, उसका पालन होता है। प्रलयवन भवति, उसका प्रलय भी होता है। और आगे का चिंतन बहुत है सुंदर, क्योंकि स्वरूप तटस्थ लक्षण से देख रहे हैं और स्वरूप लक्षण से भी देख रहे हैं। आगे क्या करते हैं शेष चर्चा कल करेंगे। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्रीधाम वृंदावन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। भगवान श्री राम कृष्ण देव, श्री मां शारदा देवी एवं स्वामी विवेकानंद जी की कृपा से हम लोग का यह सत्संग भली भांति चल रहा है। आप लोगों का उत्साह हमारा उत्साह बढ़ाता है। अभी भी
थर्ड वेव की आशंका गई नहीं है। यद्यपि गुजरात में अभी केस बहुत कम हो गए हैं और कुछ राज्यों में अभी भी काफी केस आ रहे हैं। अतः यह जो ऑनलाइन सत्संग, यह जो चल रहा है, उससे लोगों के मन में शांति मिलेगी। इसी उद्देश्य के साथ हमने पिछले वर्ष यह सत्संग प्रारंभ किया था और हमें बड़ी प्रसन्नता है, हमारे इस उद्देश्य में हम सफल रहे हैं और आप लोग का उत्साह भी बना हुआ है और इसीलिए हम लोग भी इस सत्संग को आगे बढ़ा रहे हैं। बातें चल रही थी रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन के 10वें परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज के बारे में। उनकी पुस्तक स्वामी वीरेश्वरानंद ए डिवाइन लाइफ, इसमें के कुछ अंशों का हम लोग यहाँ पर चिंतन कर रहे हैं। कल हम लोगों ने देखा था किस प्रकार से श्रीमती आशा वर्ठे को पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था और किस प्रकार से उसके जीवन में मानो एक चमत्कार हुआ, किस प्रकार से उसके पतिदेव, बहुत बड़ा मेजर ऑपरेशन हुआ ब्रेन का, बचने की आशा नहीं थी, वे बच गए और उसने ईश्वर से प्रार्थना की थी, ठाकुर जी से प्रार्थना की थी, बचाना हो तो उसको जैसा है वैसा वापस लाना, वापस देना मुझे ऑपरेशन थिएटर से, या फिर उसको ले लेना, मैं तुम्हें प्रॉमिस देती हूं मैं एक भी बूंद आंसू नहीं गिराऊंगी। तो ठाकुर ने उसकी प्रार्थना सुनी और जैसा था वैसा ही वापस दिया और डॉक्टर लोग आश्चर्यचकित हो गए, आज भी आश्चर्यचकित है। क्यों? अभी ये 20 साल हो गए उस घटना को, अभी तक कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आया, जबकि उन्होंने कहा था डेफिनेटली कुछ न कुछ तो कॉम्प्लिकेशन आएगा, या उस ब्रेन के कारण आंख पर असर होगी, दूसरे इंद्रियों पर असर होगी, या पैरालिसिस होगा। कुछ भी नहीं हुआ। इन 20 वर्षों से वह बिल्कुल ठीक, सेल्फ डिपेंडेंट है। और इसकी जो चिंता थी कि मुझे सब कुछ उसका करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं पूज्य महाराज जी के आशीर्वाद से उसको ऐसी प्रतीति हुई थी, जब कर रही थी बेंच पर बैठ करके, उसको प्रतीति हुई थी कि मानो वीरेश्वरानंद जी महाराज, उसके गुरुदेव, ये ऑपरेशन थिएटर में खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं, श्री रामकृष्ण देव के सुपरविजन में ऑपरेशन चल रहा है और शिव जी भी पीछे खड़े हैं, मुस्कुरा रहे हैं। ऐसी कल्पना उसके मन में आई, कल्पना हो, हेलुसिनेशन हो, स्वप्न हो, जो भी हो, परंतु बैठी थी और जब कर रही थी, तब की ये बात है। पर ये बात पक्की है कि वो, उसके पतिदेव मृत्यु के मुख से वापस लौटे। हम लोग पुराण में बातें सुनते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, याद रखना तुम्हारी स्त्री जाति का आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती है। तो सावित्री की कथा आती किस प्रकार से उसने अपने पति को, सत्यवान को, यमराज के मुख से वापस लाई थी। पर ये तो पुराणों की कथा है, उसमें सत्य कितना है हम नहीं जानते और कितनी पुरानी कथा। पर ये तो अभी 20 वर्ष पूर्व ये घटना हुई कि मृत्यु के मुख से अपने पति देवता को अपनी भक्ति के कारण, अपनी श्रद्धा के कारण उसको वापस लाई। तो पूज्य वीरेश्वरानंद जी महाराज की जो कृपा अभी भी ये सभी लोग, उसको जो शिष्य लोग हैं, उनके भौतिक शरीर के न रहने पर भी उनसे मार्गदर्शन उनको मिलता है और उनकी कृपा का उनको अनुभव होता है और उनकी उपस्थिति का, सूक्ष्म उपस्थिति का उनको भान होता है। आज बात करेंगे श्रीमती इंदु कायरकर, नागपुर की हैं।
उन्होंने जब उनको पता पड़ा पूज्य महाराज श्री के बारे में, तो उनको महाराज जी के दर्शन करने की बहुत लगन लगी। तो उन्होंने पत्र दिया कि महाराज जी को कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपके दर्शन के लिए आना चाहती हूँ बेलू मठ। तो उसको टेलीग्राम आया कि अभी मत आओ, अभी गेस्ट हाउस खाली नहीं है। पर ये तो अभी इतनी उतावली हो गई थी महाराज के दर्शन के लिए कि बस मुझे तो जाना ही है। उसके पति देवता रेलवे में नौकरी करते थे, उसके पास से पास निकलवा लिया। ना होने के बावजूद वो रह नहीं सकती थी, इतना उसका दर्शन की लालसा आ गई महाराज के दर्शन की। और 4 उसके बच्चे थे छोटे, बोले हम भी जाएंगे, नहीं छोड़ा उसको, वो भी चले गए। अब वो पहुंची वहां पर बेलू मठ में। बेलू मठ में जाकर के भरत महाराज से मिले। भरत महाराज ने बहुत डांटा, स्वाभाविक है, अरे तुमको टेलीग्राम दिया फिर भी तुम आई। कहा कि मैं क्या करूं, टेलीग्राम क्या मिला? नहीं बोले मिला, परंतु मैं रह नहीं सकती थी उनके दर्शन के बिना। तो बोले ठीक है, अभी तो जाओ प्रसाद ले लो, रात तक यहाँ पर रह सकती हो बत, उसके बाद नहीं रह सकती। तो गई। फिर उसके बाद में महाराज का दर्शन किया। दर्शन के पहनने के पहले राम गोपाल महाराज ने, प्रमेयानंद जी ने भी बहुत डांटा, तुमको टेलीग्राम दिया था फिर भी आई। बोले क्या करूं, मैं रह नहीं सकती थी उनके दर्शन के बिना, मैं बिल्कुल इतनी बेचैन हो गई थी। तो हो गई, कोई बात नहीं। फिर महाराज का दर्शन हुआ। महाराज वो महाराज को कहा कि मेरे को, मैं क्या बताऊं, आपके दर्शन से मैं धन्य हो गई। ये सब इन लोगों ने डांटा, वो डांट मुझे कुछ भी नहीं लगी। महाराज ने भी आशीर्वाद दिया। शाम को 4 बजे हावड़ा स्टेशन रवाना हुए और फिर उसी दिन रात को वहां से नागपुर के लिए रवाना हो गया। अब इसके बाद में तो फिर उनकी दीक्षा भी हो गई, मंत्र दीक्षा भी हो गई। मंत्र दीक्षा के बाद तो ऐसा हो गया कि ऐसी लगन लगी उसको महाराज जी के दर्शन की। 4 महीनों में 6 बार उनके दर्शन के लिए बेलू मठ गई नागपुर से। और महाराज ने भी जब उसकी भक्ति देखी, उसकी श्रद्धा देखी, उसने उनको बोला कि तुम जब भी आना हो, कुछ इंफॉर्मेशन देने की आवश्यकता नहीं। मैंने भरत महाराज को बोल के रखा, गेस्ट हाउस तुम्हारी रहेगा, तुम कभी भी बिना इंफॉर्मेशन के आ सकती हो। तुम्हारे लिए गेट, बेलू मठ का, गेस्ट हाउस का सब समय खुला है। और उसका लाभ उठाया। 4 महीने में 6 बार गई। इतनी उसको लगन थी महाराज का दर्शन की। अब ऐसा कुछ हुआ, एक बार ऐसा हुआ कि उसकी सहेली को सत्संग के समय में भावावेश हो जाता था, भावावेश हो आता था, वो भावावेश में आ जाती थी। तो फिर वो लेकर गई महाराज के पास। उसको बोला महाराज को, बोले कि तुम समस्या बोलो। उसकी सहेली ने कहा कि तुम ही बता दो ना महाराज को। तो फिर उसने महाराज को बताया ये होता है। महाराज ने कहा हंसते हुए, तुम उसकी वकील बनकर आई हो। फिर महाराज ने उसकी सहेली पर, सिर पर हाथ रखा। बस उस समय से सब नॉर्मल हो गया, कोई भावावेश, कोई दर्शन, सब कुछ नहीं, सब ठीक हो गया। तो ये पूज्य महाराज जी के जीवन में ऐसी कई घटनाएं हैं जो अभी हम लोग को पता पड़ रही। उन्होंने अपने आप को छुपा के रखा था। अजीत नाथ राय, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, रिटायर्ड थे। कभी कभी आते थे महाराज के पास, संध्या आरती के बाद बैठते थे, महाराज इनको चाय पिलाते थे। चाय पीते पीते कुछ बात करते। अचानक एक बार क्या हुआ, चाय पीते पीते प्रश्न पूछ दिया अजीत नाथ राय, सुप्रीम कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस। अच्छा महाराज, मैं आपको प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपने क्या सत्य का साक्षात्कार किया है? महाराज एकदम गंभीर हो गए, कुछ देर कुछ नहीं बोले, मौन हो गए। फिर उन्होंने कहा, राय बाबू, मैंने एक ही सत्य की अनुभूति की है और श्री रामकृष्ण देव ही वह सत्य है, और आजीवन इसी सत्य के साथ मैंने जीवन बिताया है।
बस इतना ही बोले और इसमें सब कुछ आ गया। कितनी बड़ी बात, कितने आत्मविश्वास के साथ कि श्री राम कृष्णदेव सत्य हैं और उस सत्य को पकड़ करके सारी जिंदगी बिता दी। इससे बड़ी क्या दर्शन चाहिए, क्या उपलब्धि चाहिए। श्री राम कृष्णदेव सत्य है ये मान करके पूरा जीवन बिता दिया, ये अपने आप में बहुत बड़ा साक्षात्कार है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं पूज्य महाराज जी के कई संस्मरण उस किताब में दिए हैं। हमने उसमें से कुछ संस्मरणों के कुछ अंश हमने लिए, बाकी आप लोगों को किताब पढ़नी हो। स्वामी वीरेश्वरानंद ए डिवाइन लाइफ, जिसका हिंदी अनुवाद है स्वामी वीरेश्वरानंद एक दिव्य जीवन, बंगला में भी है किताब, तीनों भाषा में उपलब्ध है, अभी भी वो मिलती है, तो आप लोग उस किताब को पढ़ सकते हैं। अभी उनके तो कई सुंदर पत्र, बहुत अच्छे पत्र वो भक्त लोगों लिखते थे, तो उसमें से एक आध दो पत्र की बात यहां पर करेंगे। दिल्ली की श्रीमती बानी राय को उन्होंने कई पत्र लिखे थे, उसमें से एक पत्र है 16/5/1967, 16/5/1967 का पत्र है, जिसमें महाराज कहते हैं, तुम्हें यह निश्चित रूप से जानना होगा कि मन चंचल होता है और निरंतर अभ्यास तथा वैराग्य के द्वारा ही उसे नियंत्रित किया जा सकता है। अतः तुम्हें प्रतिदिन सुबह शाम दृढ़ता पूर्वक अभ्यास बनाए रखना होगा। वैराग्य का अर्थ है विचार करना। तुम्हें अपने मन का विश्लेषण करके देखना होगा कि उसमें कौन सी कामनाएं बसी हुई है और विवेक के द्वारा उन्हें त्यागने का प्रयास करना पड़ेगा। तुम लंबी अवधि तक ध्यान नहीं कर पाती या अपने इष्ट देव को देर तक हृदय में धारण कर पाने में सक्षम नहीं हो, इस कारण निराश मत होना। यह अभ्यास के द्वारा हो सकेगा, परंतु बहुओं के बीच ध्यान मत करना, यह खतरनाक हो सकता है। यद्यपि हृदय में मन को एकाग्र करने की अपेक्षा कभी कभी वहां अपना मन स्थिर करना सहज हो सकता है, परंतु आगे चलकर इससे शारीरिक या मानसिक रोग हो सकते हैं। इससे तुम्हारी नाड़ियों पर जोर पड़ेगा और तुम्हें स्नायविक दुर्बलता या सिर में निरंतर दर्द की शिकायत हो सकती है। अतः तत्काल बहुओं के बीच ध्यान करना छोड़कर केवल हृदय में ही ध्यान करो। ये गुरु का, जो सदगुरु होते हैं, किस प्रकार से शिष्य को बचाते हैं, किस प्रकार से उनका मार्गदर्शन करते हैं, ये उसका ज्वलंत उदाहरण है। महाराज जी ने उसको बचा दिया, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। कई लोगों को इस प्रकार से होता है कि भवों के बीच ध्यान करे। इसके पहले भी हम लोगों ने देखा, प्राणायाम के बारे में किसी ने कहा था, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं, तुरंत प्राणायाम छोड़ दो। तो अच्छा लगता है, कुछ बीच बीच में लाइट वगैरह दर्शन हुआ, ये हुआ, उसके बाद में फिर क्या होता है। तो इसलिए फिर स्वामी जी, फिर महाराज और भी आगे लिखते हैं, ध्यान भी तुम जितनी देर कर सकती हो करो, परंतु सावधान, इसे बढ़ाने के लिए ज्यादा जोर मत देना, क्योंकि यद्यपि शुरू में तुम्हें आनंद मिलेगा, परंतु बाद में तुम्हारे स्नायुओं पर दबाव पड़ेगा और कुछ समय बाद इसकी प्रतिक्रिया भी हो सकती है। रात में तुम्हें यथेष्ट विश्राम तथा निद्रा की जरूरत है, ताकि भोर के समय ध्यान में बैठते समय तुम तरोताजा महसूस कर सको। तुम्हारे लिए कम से कम 6 घंटे की निद्रा तथा विश्राम लेना आवश्यक है। ये सभी साधकों के लिए कितनी महत्वपूर्ण बात महाराज बोलते हैं। कभी कभी उत्साह में आकर के रात भर ध्यान जप करना शुरू कर दिया, ये कर दिया, अति उत्साह में आकर के, फिर ट्रेमेंडस रिएक्शन होता है जब, या शरीर पर या स्वास्थ्य पर असर होती है, तब तो इतनी सायमिक दुर्बलता आ जाती है। इसलिए महाराज ने कहा, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे आगे बढ़ो। तो ऐसे बहुत सारे पत्र, बहुत ही सुंदर पत्र महाराज ने लिखे हैं। फिर महाराज कहते हैं, कई लोगों को ये जो जितनी भी इंस्ट्रक्शन है, कई बार उन्होंने कई लोगों को दी है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और एक बात जो काफी लोग इसको लेकर के बहुत ये करते हैं, दर्शन वर्शन की बातें करते हैं, और मानो किसी गुरु ने उनको दर्शन करा दिया, ये सब होता है ना, तो ये बता रहे हैं महाराज जी,
सपनों के विषय में मुझे इतना ही कहना है कि केवल इतना ही दर्शाते हैं कि तुम्हारे मन की उन्नति हो रही है। सोते समय स्वप्न के दौरान सामान्यतः जागृत अवस्था के संस्कारों के ही चित्र आते हैं। अतः देवी देवताओं के स्वप्नों या उस तरह की अनुभूतियां इस बात की द्योतक है कि तुम्हारा मन सांसारिक विचारों के स्थान पर उस तरह के विचारों से प्रभावित हो रहा है। परंतु महाराज बोलते थे, ये इनका आध्यात्मिक प्रगति के साथ ज्यादा कोई लेन देन नहीं है। जब तक कि इन स्वप्नों के दर्शन के या दूसरे दर्शन या दूसरे जो भी अनुभूतियां के कारण यदि जीवन पर कोई प्रभाव पड़ा, हमारे जीवन में कुछ बदलाव आया, तब उस दर्शन का मूल्य है। अन्यथा इन दर्शनों का कोई मूल्य नहीं है। ये महाराज बार बार बोलते थे। फिर उन्होंने श्रीमती उषा गुप्ता को लेटर लिखा था। कई लेटर लिखे थे, उसमें से एक लेटर हम पढ़ते हैं। 1/11/1967, जिसमें कहते हैं, एक बार स्वामी ब्रह्मानंद जी ने कहा था, मैं एक वाक्य में ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं। ब्रह्मानंद जी महाराज, प्रतिदिन वचनामृत का पाठ करो। यही है ब्रह्म ज्ञान। वचनामृत पढ़ने से तुम्हें श्री रामकृष्ण तथा उनके भक्तों का पवित्र सानिध्य प्राप्त होगा और तुम्हारा यह खेद मिट जाएगा कि तुम्हें सत्संग नहीं मिलता है। माने सत्संग का बहुत सुंदर ये अल्टरनेटिव महाराज बता रहे हैं। और एक लेटर उसको लिखा है 8/12/67, 8/12/67। मन ही मन सारे दिन मंत्र जपती रहना। निस्संदेह बीच बीच में मन इधर उधर चला जाएगा और तुम मंत्र जपना भूल जाओगी, परंतु जो ही इस विषय में तुम्हारी चेतना लौटे, पुनः जप आरंभ कर देना। इस प्रकार तुम निरंतर जप करने में समर्थ हो सकोगी। ध्यान के समय सोचना कि श्री रामकृष्ण प्रेम, पवित्रता, आनंद आदि की प्रेम प्रतिमूर्ति है और तुम देखोगी कि तुम्हारे मन से ईर्ष्या, घृणा आदि के भाव लुप्त हो गए हैं। इस प्रकार से पूज्य महाराज श्री पत्रों के द्वारा इतना सुंदर मार्गदर्शन देते थे भक्तों को। तो ये सब उनके पत्र वगैरह दिए हैं इसी किताब में, उसको आप पढ़ सकते हैं। महाराज की और भी कुछ किताबें प्रकाशित हुई हैं। स्पिरिचुअल आइडल फॉर द प्रेजेंट एज, जिसमें उनके कई आर्टिकल्स का संग्रह है। अवर ड्यूटीज टुवर्ड्स द मदरलैंड, उसमें भी कई आर्टिकल्स हैं उनके। और ये दोनों किताबें जो इंग्लिश में हैं, बांग्ला में भी है। एजुगे धर्म कैनो, ये है स्पिरिचुअल आइडिया फॉर द प्रेजेंट एज का अनुवाद। और मातृभूमि के प्रति हमारा कर्तव्य, मातृभूमि प्रति हमारे कर्तव्य, और हिंदी में ये इंग्लिश में अवर ड्यूटीज टुवर्ड्स द मदरलैंड का मातृभूमि के प्रति हमारा कर्तव्य। तो ये जो दो किताबें, दोनों किताब का हिंदी, बांग्ला और भी कई भाषा में अनुवाद हो चुका है। और एक और किताब जब बांग्ला में प्रकाशित हुई है तो वो है उनके डायरेक्ट डिसाइपल अमृतेश संधा ने। तो उसमें डायरेक्ट डिसाइपल जो हैं, उनके साथ उनकी जो मुलाकात हुई थी, उनके बारे में उनके संस्मरण हैं। उसका भी शायद अन्य भाषाओं में अनुवाद नहीं हुआ है। गुजराती में तो शीघ्र हो जाएगा, अभी हम लोग प्रकाशित कर देंगे थोड़े ही दिनों में। हिंदी में शायद अभी हुआ है कि नहीं पता नहीं। तो बांग्ला में तो वो किताब अब उपलब्ध है। तो ये किताबें आप पढ़ सकते हैं। अभी महाराज के जो संस्मरण है पूज्य महाराज जी के बारे में, मेरे खुद के जो व्यक्तिगत संस्मरण तो बहुत सारे हैं, उसमें तो कई दिन लगेंगे। फिर अन्य वरिष्ठ कई सन्यासियों के साथ उनका सत्संग प्राप्त हुआ था, उसमें भी बहुत कई सन्यासी हैं। तो देखेंगे, कभी सुविधा हुई तो फिर उसकी चर्चा होगी। अभी एक बहुत अच्छा समाचार है। स्वामी सुखानंद जी महाराज, जो कि ओरिजिनल गुजरात के हैं, तो इनका पोस्टिंग हो गया है। भुज का जो सेंटर, जो प्राइवेट सेंटर था, वो एफिलिएट हो गया है। अभी ट्रांसफर की प्रोसेस चल रही है, तो उनकी पोस्टिंग हो गई है भुज में। तो अभी भुज में ही रहते हैं। अभी राजकोट आए हुए हैं। ये हमारे लिए सौभाग्य
सौभाग्य की बात है। तो उनको हमने अनुरोध किया। रामचरितमानस पर बहुत अच्छा प्रवचन दिया, आप लोगों ने सुना भी होगा इसके पहले। तो अभी कल से उनके रामचरितमानस प्रवचन का आप लोगों को लाभ मिलेगा। जब तक वो यहाँ पर हैं तब तक उसका लाभ उठाएं। उसके बाद में फिर जब वो उपलब्ध नहीं होंगे तो फिर से हम लोग ये प्रश्नोत्तर का सेशन आरंभ करेंगे और फिर देखते हैं, या तो संस्मरण ले लेंगे या दूसरा कुछ ले लेंगे। जैसे आप लोग के जो प्रश्नोत्तर है वो भी ले सकते हैं, यदि कुछ कोई प्रश्न आएंगे तो वो भी ले लेंगे, तो वो बाद में देखेंगे। अभी आप प्रश्न भेज सकते हैं, कुछ दिनों के बाद उसके उत्तर देंगे। अभी हम लोग लाभ लेंगे कल से स्वामी सुखानंद जी महाराज के रामचरितमानस का। तो आज यही समाप्त करते हैं। भगवान श्री रामकृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद के चरणों में प्रणाम करते हुए हम समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।